अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम है। फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल टाउन फेज़ 2। खैर अभी पिछले दिनों एक मीटिंग थी फैसल टाउन के हवाले से ही, और बुलाया गया था काफ़ी, मुझे भी इनवाइट किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सका। काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट्स थी तो मैं उस मीटिंग में जो शामिल नहीं हो सका। क्रक्स बता देता हूँ, मीटिंग्स हुई हैं। मीटिंग्स जब भी होती हैं फैसल टाउन, चौधरी मजीद साहब की मुझे प्रैक्टिस बड़ी अच्छी लगती है। एक चीज़ जो मैंने बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऑनर्स में नहीं देखी, ये ओवरऑल राब्ते में रहते हैं। कुछ टाइम पहले मीटिंग हुई थी, फिर दोबारा मीटिंग हुई, राब्ते में रहते हैं। ये एक ओवरऑल जो है ना इन टच रहते हैं डिफरेंट अपने सेल्स पार्टनर के साथ, यूट्यूबर्स के साथ। हालांकि चौधरी मजीद जैसे एक ऐसी शख्सियत जिसने ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, उसको ज़रूरत ही नहीं होती यार कि बाकी किसी के यूट्यूबर्स को बुलाए और लोगों से जाके बात करें। यहाँ पे जो कुछ डीलर्स हैं ना, जिन्होंने बड़ा पैसा बना लिया, वो भी अब अवॉइड ही करते हैं किसी से मिलना, किसी से ना मिलना। खैर बड़ी बड़ी स्टोरीज अभी मिलते हैं तो वो भी अवॉइड नहीं करते। ज़्यादातर एक ह्यूमन नेचर है, जब इंसान के पास पैसे आते हैं तो थोड़ा स्टैब्लिश कर जाता है, वो कोशिश करते ना मिले लोगों से। लेकिन चौधरी मजीद साहब को मैंने देखा है कि वो इवन कहेंगे यूट्यूबर्स को भी बुला लो यार, वो सेल पार्टनर्स को भी बुला लो, किसी के कम सब्सक्राइबर है नहीं है, ज़्यादा है, डजन नहीं केयर, तो बुला लो यार, सबको बैठे बात करें, मीटिंग करते हैं। और वो इंडल्ज होते हैं, चीज़ों में इंडल्ज होते हैं। जब एक ऑनर खुद चीज़ों में इंडल्ज हो रहा होता है ना, वो पेन ले रहा होता है, उसका मतलब ये है कि उसका पर्सपेक्टिव ये हर से बनाना है। चौधरी मजीद के सारे प्रोजेक्ट्स कामयाब हैं, कुछ नाकाम भी हैं, मैं नहीं कहता नाकाम है। 70-80% अगर कामयाब है, 20% नाकाम भी हैं। तो वहाँ पे नाकामी वाले फैक्टर में तो फिर आप, क्योंकि चौधरी मजीद खुद तो आपके पैसे लेके नहीं डाल रहे ना अपने प्रोजेक्ट्स में, डीलर डाल रहा है। डीलर को सारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, और अगर कोई डीलर बोले जी मुझे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, तो फिर वो डीलर ही नहीं था, फिर वो रियलिटर ही नहीं था, फिर वो कंसल्टेंट ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कहाँ पे पैसा डालना है, कहाँ पे नहीं डालना। तो 70-80% जो है ओवरऑल मार्केट एनालिसिस में प्रोजेक्ट्स कामयाब हैं। 10-15%, 20% लोगों को चीज़ें डिलीवर नहीं हुई माना जाता है, लेकिन उनका भी कोई वे आउट होता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट करवाने वाला है ना, उसका बड़ा एक रोल है भाई। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, लेट अस सपोज मेरे थ्रू वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट की फाइलें मैंने बुक करवा के दी हैं 1750 वाली, ठीक है, बाबांगे दोल हमने करवा के दी हैं। और मैंने बताया कि डेवलपमेंट चार्जेस होंगे अपनी उसको क्लाइंट्स को मैंने बताया था, लेकिन अब 3-3 लाख लगेंगे, इतना तो मेरे ध्यान में भी नहीं था। और जैसे ही वो अभी कुछ टाइम पहले उनकी मैंने बुकिंग करवाई थी, अभी तक उनके 4-5 लाख रुपए जमा है। मैं ब्लू वर्ड सिटी की बात कर रहा हूँ, फैसल टाउन में मैं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि कन्वर्जन कैसे होती है। तो वो कंटिन्यू भी कर रहे थे। अब जैसे ही ब्लू वर्ड सिटी ने लाखों रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, मेरा तो फौरन जहन क्लिक किया कि भाई ये वाटर फ्रंट वाली जिनके पास फाइलें तो 3-3 लाख लग जाएंगे, 4-4 लाख लग जाएंगे, वो सर तो मेरा खाएंगे सारे कि जी ये सब ये आपने करवा के दिए हैं। फ़ौरन मैंने उन सबका डाटा निकाला, उनको कॉल्स की, मैंने कहा इंस्टॉलमेंट स्टॉप कर दें। उनका क्या, मैं क्या स्टॉप कर दें। मैंने लिटरली मेरे पास टाइम नहीं होता, एक ऐसे क्लाइंट जिनको मेरी फ़ोन पे बात समझ नहीं आ रही थी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मैंने गाड़ी निकाली इस्लामाबाद से, मैं उनके गाँव गया, 4-4.5 घंटे दूर, उनके पास रुका रात को, मैंने गपशप मारी, सारी डिटेल्स बताई टेबल पे लिख के, और फिर मैं वापस आया। बिकॉज उनको फोन समझ पे नहीं आ रही थी, फोन पे मेरी बात, और वो कह रहे थे यार इसको कंटिन्यू करो, छोड़ो मना। मैं कह नो, ये कंटिन्यू भी नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त अगर कंटिन्यू करना है इतने पैसे देने पड़ जाएंगे। स्विच कर जाते हैं, स्विच करवा उनको मैं ओवरऑल में इसी डील में स्विच करवा दूँ। कुछ अमामी ब्लॉक की फाइल थी, मैंने स्विच करवा दी, कुछ बाकी करवा लूँ, कुछ होने वाली है डेफिनेटली, जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे। तो ओवरऑल जो जिसने आपकी इन्वेस्टमेंट कराई होती है, आप उसके साथ इन टच रहते हैं, उसको सारी मार्केट के एनालिसिस होते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे मार्केट ऊपर नीचे हो, वो फौरन आपसे रब्ता करता है, आप उससे रब्ता करें और अल्टरनेट पे जाएं। रियल स्टेट इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज। नाउ कमिंग बैक टू फैसल टाउन। फैसल टाउन ओवरऑल मीटिंग्स हुई हैं। फेज़ 1 का जो ब्लॉक आया है, जिसमें प्लॉट में खास 42 लाख रुपए का दे रहे हैं, 42 से 50 लाख रुपए का 5 मरले का, एक उसके हवाले से भी बात है। लेकिन फैसल टाउन फेज़ 2 की ऑडियंस की बात सुन रही है, ठीक है। फैसल टाउन फेज़ 2, अगर मैं दरिया को कूदे में बंद करता हूँ ना भाई, ये इन्वेस्टमेंट सेफ है। जिन लोगों ने अपनी ये बैलेटिंग ले लिया ना, ये ठीक है, प्लॉट्स आपके लग गए, मैं अभी 2 साल हुए हैं, अभी आहिस्ता आपको इसकी एक्चुअल हालत नज़र आएगी। देखिए फैसल टाउन फेज़ 1 की हालत अब जाके नज़र आ रही है ना मोटरवे अमन पे, ये 2-4 साल हुए नज़र आ रही है, पहले नहीं नज़र आती थी ना, तब नहीं पता लगता था फैसल टाउन फेज़ 1 है भी कि नहीं। यही चीज़ रेप्लिकेट हो जाएगी मोटरवे M2 पे, फैसल टाउन फेज़ 2 के नाम से 10 किलोमीटर का फ्रंट इनके पास मोटरवे पे, और ये यूटिलाइज करेंगे और ये बनेगा, काफ़ी ज़्यादा बनेगा। अभी करंटली जिनके प्लॉट्स बैलेट हो चुके हैं, द ओनली थिंग यू कैन डू, आप इसको कंटिन्यू करें। इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी है, रब्ता करें, हम आपको कोशिश करेंगे नॉमिनल साथ जो हक बनता है डिस्काउंट का, डिस्काउंट दिलवा दें और कंटिन्यू करें फाइलों को। ये प्लॉट जब मिलने हैं ना, ये 5 मरला 10 मरला केनाल के प्लॉट जब मिलने हैं, आपके पास आने हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन ये कितने ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। ये इन द लॉन्गर रन है, अभी 2 साल हुए, ज़रा सब्र करें। चौधरी मजीद साहब की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, वो खुद इन्वॉल्व हैं, इंडल्ज हैं डेफिनेटली। जब 3-4 प्रोजेक्ट्स पहले बना दिए मैं, तो ये भी बनाना है और ये बनेगा 2 साल में। तो कुछ भी नहीं, खाली रिंग रोड बनने तो दें, थोड़ा सब्र तो करें भाई, हौसला तो करें। बीइंग अ कंसल्टेंट मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ अपने इन्वेस्टर्स को, भाई हौसला,
अगर आपका ट्रेड बिजनेस ये नहीं है ना, या स्टॉक मार्केट पे आओ या आप जो रियल एस्टेट में ट्रेड बिजनेस ये नहीं है, अगर बिजनेस है तो फिर हमारी ज़रूरत ही नहीं। अगर बिजनेस नहीं है तो मतलब आपने अपना पैसा लगाना है और फिर वेट करना है कि यार ये लॉन्ग रन पे मुझे फ़ायदा दे। तो रियल एस्टेट में जब आप कम पैसा लगाते हैं और अगर आपका वो बिजनेस नहीं है तो यू हैव टू वेट। आप फिर उसको एक स्टोरी बनाते हैं कि यार ये मैंने 10 साल पहले जगह ली थी, आप देख आज बड़ा फ़ायदामंद साबित हुई है। तो इसलिए आप जो है इसमें ओवरऑल ज़रूर इसमें अपना जो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई इसको कंटिन्यू करें। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है फैसल टाउन फेज़ 2 में रब्ता करें। मैं आपको इस वक्त तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करवा के दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जितना समझा लूँ, अगेन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं रुकते, वो कहते हैं जी हम पैनिक कर रहे हैं, हमने बेचनी है, हम लाखों रुपए माइनस में बेचने के लिए भी तैयार हैं। वो फिर अपना नुकसान करें, आप उनके नुकसान से फ़ायदा उठा लें। दो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।